उसमें जो उसने बयान दिया है पीड़िता ने तो उसमें उसने ये कहा है कि हमको कपड़े पहनने के लिए बुआ ने मना किया, ये कहा कि अभी मत पहनो, जब पुलिस आ जाए तब पहनना। आरोपी नवाब सिंह यादव के वकील हमारे साथ शिव कुमार सिंह यादव जी हैं और आज 1.5 घंटा बहस हुआ। उसके बाद बात करेंगे कि वहाँ पर कौन कौन मौजूद था। पुलिस की तरफ से भी वहाँ पर आए होंगे और इधर से भी गए होंगे, तो कौन कौन वहाँ पेशी था और क्या कुछ बातें हुआ। हमारा पेशी में कौन कौन उपस्थित थे? हाँ, हमारी तरफ से हमारे अधिवक्ता साथी हमारे साथ थे बड़ी संख्या में मौजूद। उधर से पुलिस उपस्थित थी, विवेचक जो हैं इस मुकदमे के, सरकार का पक्ष रखने के लिए सरकार के अधिवक्ता मौजूद थे। उन्होंने अपना पक्ष रखा, हमने अपना पक्ष रखा। क्या मतलब सामने क्या है? जिस प्रकार से नवाब सिंह यादव पर ये आरोप लगे हैं, इस आरोप में किस आधार पे आप आगे बढ़ा रहे हैं बहस को और किस आधार पर? आज उन्होंने दुष्कर्म की आरोप की धारा बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था विवेचक द्वारा, उसका मैंने विरोध किया। थाना कोतवाली विवेचक द्वारा, तो उस पर मैंने आपत्ति दाखिल की, उसका मैंने विरोध किया कि लेकिन जिस प्रकार देखा जाए जो वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, अगर पॉक्सो एक्ट के तहत अगर मुकदमा दर्ज होता है और गिरफ्तारी होता है, उसके बाद तो उस वीडियो के नाबालिग लड़के के दोबारा नहीं किया जा सकता। इस पे क्या एक्शन लिया, आप क्या बातें हुई इस पर? ये बात मेरे द्वारा उठाई गई तो इस पर न्यायालय ने भी संज्ञान लिया है। न्यायालय ने कहा है, और मैं आपको बता दूं कि ये जो है इसको प्रचारित प्रसारित करना ये दंडनीय अपराध है पॉक्सो एक्ट के तहत। इसमें 6 माह से लेकर 1 वर्ष तक की सज़ा है, जुर्माना है, और सज़ा या जुर्माना दोनों है। पर उस वक्त जिस वक्त लड़की ये आरोप लगा रही हो कि मुझे जो है मेरे साथ गलत किया गया, तो उस वक्त जब ये सूचना पुलिस देती है तो वहाँ मीडिया कर्मी कैसे पहुँच जाते हैं? क्या इस बात को आपने रखा पक्ष में? हाँ, मैंने इस बात को रखा है न्यायालय में कि जब वहाँ पीड़िता, कथित आरोपी और जो पीड़िता की बुआ बताई गई है महिला, ये 3 ही व्यक्ति थे उपस्थित, तो वो चौथा व्यक्ति कौन था जो ये वीडियो बना रहा था, फ़ोटो बना रहा था, उसके बारे में आज तक पुलिस बता ही नहीं पा रही है कि कौन था। और यदि उसने बनाए हैं तो ये मीडिया या किसी अन्य के पास पहुँचे कैसे हैं, किसने दिए हैं, ये जांच का विषय है। इस पे न्यायालय ने भी आज प्रश्न उठाया। क्या पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमे के बाद में नाबालिग लड़की का बयान हुआ या नहीं हुआ? हाँ, उसका बयान, उसका चिकित्सीय परीक्षण भी 12/8/24 को गई तो उस दिन नहीं हुआ, उसने कराने से मना कर दिया कि मेरे साथ कोई घटना नहीं हुई। कौन? पीड़िता ने कहा। हाँ, पीड़िता ने कहा, वो ऑन रिकॉर्ड है अस्पताल के। और 13/8/24 को फिर उसका जो है पुनः चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। कैसे कराया गया? दबाव बना कर कराया गया, तो उसमें चिकित्सीय परीक्षण में कोई ऐसी पुष्टि नहीं हुई है कि उसके साथ कोई सेक्सुअल वायलेंस या दुष्कर्म की घटना हुई हो। नवाब सिंह यादव के परिवार वाले कह रहे साजिश है और षड्यंत्र है, फंसा गया है। हाँ। क्या जो नवाब सिंह के साथ जो महिला बैठी थी, जो उसकी बुआ, कुछ और साक्ष्य या कुछ पीड़िता ने कुछ बताया कि मतलब ये कौन बोला इसे करने के लिए, कुछ जानकारी नहीं? जो उनका परिवार कह रहा साक्ष्य के लिए, हमारा पूरा अधिवक्ता समाज कह रहा है कि साजिश है इसमें नहीं। और कोई जो खुलासा अभी जो आप कुछ बता रहे थे बातें कि पीड़िता ने खुद कहा कि बुआ जो है कि बुआ ने मना किया है कपड़ा पहनने। हाँ, उसमें जो उसने बयान दिया है पीड़िता ने तो उसमें उसने ये कहा है कि हमको कपड़े पहनने के लिए बुआ ने मना किया, ये कहा कि अभी मत पहनो, जब पुलिस आ जाए तब पहनना। तो ये बात बुआ की किस ओर इशारा कर रही है कि बुआ की मंशा क्या थी? इससे तो यही हो रहा है कि बुआ की मंशा यही थी कि इनको फंसाया जाए। अब बुआ किसके कहने फंसा रही है या अपने ही लाभ के लिए फंसा रही, कोई कहने वाला नहीं है, तो ये तो बुआ ही बेहतर बता सकती है। पर अभी जब पहला बयान उसकी बुआ का आया था तो कह रहे हमारा पहले से ही रिश्ता इनसे है, नवाब सिंह यादव से, तो फिर क्या आप नवाब सिंह यादव के अधिवक्ता होने के नाते आप उनसे बातचीत किए, इस पूछताछ की आप? नहीं, मैंने इस संबंध में कोई पूछताछ नहीं की, और ये संबंध वाली बात वो महिला जान सकती है और नवाब सिंह जान सकते हैं। इस संबंध में मुझे कुछ कहना भी नहीं है। संबंध तो देखिए रिश्ता जैसे हालचाल या फिर मुलाकात। नहीं, मेरी बात सुनिए आप। संबंध तो किसी के किसी से हो सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब संबंध तो आज मेरी आपकी मुलाकात हो गई तो हमारे आपके भी संबंध हो सकते हैं, तो इसमें ये तो नहीं है कि इन संबंधों को किस नज़र से देखा जाए या संबंध किस हद के हैं। ये तो जिनके संबंध नहीं वो ही जान सकते हैं। इस नाबालिग लड़के के साथ छेड़छाड़ में जिस प्रकार से उन्हें आरोपी बनाए गए हैं, जेल में गए हैं, तो क्या लगता है आप बाइज्जत बरी कर पाएंगे? क्या साक्ष्य होगा आपको बरी करने? नहीं, मेरा पूरा प्रयास है। वो हमारे अधिवक्ता साथी हैं, विधि व्यवसाय करते हैं हमारे यहाँ न्यायालय परिसर में, और मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत से उनकी पैरवी कर रहा हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है कि
जो जीत है वो हमेशा सत्य की होती है और न्याय मिलेगा। अच्छा, परिवार वाले एक आरोप और लगा रहे हैं कि 112 पे कॉल करने के बाद में पूरा थाना तो नहीं आ जाता, तो आपके साथ या आपको कौन सा साक्ष्य दिया गया कि हाँ ये हम इस साक्ष्य में ये घटना हुआ, 112 पे कॉल करने के बाद 112 वाले ने थाने पर सूचना दी है, क्या जानकारी कैसे मिला? हाँ यही है उनका, पुलिस का कहना ये है कि 112 पे सहायता मांगी गई, 112 मौके पर आई, उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। जो ये बयान देखिए आप, ये महत्वपूर्ण बयान है, सुनने लायक, कि उसमें जो उप निरीक्षक उस समय जो इस मामले के विवेचक थे, उनका ये बयान है उनकी ही केस डायरी में कि 112 ने हमको सूचना दी थाने पर कि फलां जगह पर एक पीड़िता के कपड़े उतारे जा रहे हैं और रेप की कोशिश की जा रही है। तो आप सोचिए 112 जब सहायता के लिए मौके पर पहुंच गई है तो दूसरी पुलिस को ये बात क्यों बता रही है? उसने वहाँ तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया? पर वकील साहब, एक अधिवक्ता के बतौर अगर देखा जाए समान वर्ग से लोग से, उसमें उस वीडियो में काफ़ी चीज़ दिख रहा है। एक तो सैंडल, जो पीड़िता का सैंडल है वहाँ पर छुटा हुआ है, और साथ साथ जो महिला जो बुआ बैठी है नवाब सिंह यादव, उनके और जो महिला बैठी उसके हाथ में थोड़ा टच भी है। इसमें क्या कहेंगे? यहाँ पे एक प्रश्न ये उठता है कि इसमें कोई वो बात नहीं है कि पीड़िता और उसकी बुआ का वहाँ उपस्थिति पे कोई संदेह नहीं, उस पर ना कोई हमारा तर्क है, क्योंकि वो गए ही वहाँ हैं। तो उसमें क्या है, जब वो वहाँ गए हैं तो उनके जूता चप्पल तो हो ही सकते हैं, वो महिला बैठी है तो बैठी है, वो तो दिखाई पड़ रही है। नहीं, जब पीड़िता ये बयान कर रही कि हमारे साथ कुछ घटना नहीं हुआ है, जैसे आप अभी बता रहे थे, तो फिर इतने बड़े केस चलने की क्या आवश्यकता, कैसे पे पड़ी? अब यही तो जांच का विषय है, जिनको जांच करनी वो जांच कर नहीं रहे, वो एक तरफ से जांच कर रहे। पुलिस का भी कार्य है कि जनता को न्याय दे, कोई कार्रवाई है उसको बिना पक्षपात के निष्पक्ष तरीके से करे। आप लोग देख रहे हैं कि कौन क्या बयान दे रहा है, कैसे दे रहा है। चिकित्सीय परीक्षण हो नहीं पा रहा है, तब तक एक बयान आ जाता है कि रेप की पुष्टि हो गई है, रेप की धारा बढ़ जाएगी। आप लोग भी छाप देते हैं कि अब नवाब सिंह की बहुत मुश्किलें बढ़ गई हैं, रेप की धारा बढ़ गई है, जबकि रेप की धारा कानूनन रेप की धारा आज तक नहीं बढ़ी है। और पुलिस की कार्रवाई के अतिरिक्त कानून की नज़र में रेप की धारा जो है, दुष्कर्म की धारा आज तक नहीं बढ़ी है। अगर न्यायालय के साथ जिस प्रकार से आप साक्ष्य पेश कर रहे हैं, उधर से जो है कि कोतवाली थाना की तरफ से जो भी साक्ष्य, जो विवेचक है साक्ष्य पेश किया जा रहा है, अगर इस मामलों को अगर ये जो है कि दोषी नहीं करार दिए जाते हैं, फिर क्या मतलब मुश्किल होगा थाना पे अगर तो कोतवाली थाना के ऊपर या पुलिस के ऊपर? मुश्किल तो कुछ नहीं होगी, मुश्किल उसमें क्या, अगर उस पर क्या एक्शन ले सकते हैं? ये पक्ष जो है, अब ये हमारे साक्ष्य को, उनके साक्ष्य को बहुत ही गहनता से न्यायालय को पढ़ने और परखने की आवश्यकता है। मान न्यायालय उसको पढ़ेंगे, परखेंगे, जो उचित होगा वो निर्णय पारित करेंगे। जब तक उस पर कोई निर्णय नहीं आ जाता है, कोई आदेश नहीं आ जाता है, तब तक मेरी समझ से कोई बात करना उचित नहीं है। रात में अगर कोई महिला कोई नाबालिग के साथ आती है तो सर्वप्रथम सूचना तो पुलिस को देना चाहिए नवाब सिंह यादव को कि हमारे साथ एक महिला आई है जो रात ठहरना चाहती है, जिससे बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं, उनके घर वाले भी कह रहे हैं कि वो लखनऊ से चल कर आई थी ठहरने के लिए, यानी रुकने की प्रेशर बना रही थी, तो उनको सूचना देना चाहिए नहीं देना चाहिए? नहीं, देखिए उन्होंने पुलिस को सूचना इसलिए नहीं दी होगी कि क्योंकि आप लोगों ने ही दिखाया, आपके जो पत्रकार हैं, सोशल मीडिया है, और उसका बयान जो आ रहा है महिला का कि हमारी इनसे बहुत पुरानी जान पहचान थी, मेरी इनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। अगर मेरे घर पर कोई रिश्तेदार आ जाएगा तो क्या मैं पुलिस को सूचना दूंगा कि मेरे घर पर ये रिश्तेदार आ गया है, या कोई मेरा मिलने वाला आ जाएगा तो हम क्या पुलिस को बयान देंगे या पुलिस को सूचना देंगे कि मेरा मिलने वाला या मेरा जान पहचान का आया? ये कोई इसका उचित नहीं है। फिलहाल देख सकते हैं हमारे साथ नवाब सिंह यादव की वकील, विद्वान अधिवक्ता शिव कुमार सिंह यादव जी थे। फिलहाल जो भी मामला न्यायालय में चल रहा है, उसके बाद जो भी सुनवाई होगा वो आप तक जरूर पहुँचाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।